मित्रों प्रणाम। हिंदुस्तान से भारत की ओर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भगवान कृष्ण का संदेश, मानवता की रक्षा और अत्याचारियों का विनाश। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, अत्याचारी कौन होता है? हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यह व्यक्ति अत्याचारी है? जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता और जीने के अधिकार को कुचलकर स्वयं अपनी इच्छाओं को समाज और मनुष्यों के ऊपर लादना चाहता है, वह मनुष्य अत्याचारी होता है। प्रकृति ने तो हर किसी को जीने की स्वतंत्रता और अधिकार दिया है, परंतु कुछ राक्षस ऐसे होते हैं जो उन अधिकारों के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की स्वतंत्रता को नष्ट करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। कृष्ण के समय में भी ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे लोग हैं। हर समय ऐसे लोग रहते हैं और इनसे मुकाबला करने वाले भी लोग रहते हैं। अत्याचारी हर युग में होते हैं और उसी के साथ उनको समाप्त करने वाले भी होते हैं। यह तो पक्ष और विपक्ष का मामला है। कुछ लोग मानवता को कुचलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाते हैं। यह तो संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। आज भी दो पक्ष हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरे इंपीरियलिस्ट, एक लोकतंत्र और मानवता के समर्थक, दूसरे साम्राज्यवादी और मानवता को कुचल के आगे बढ़ने वाले। इसी प्रकार समाज के भी दो पक्ष हैं। पहला पक्ष वह है जो हर किसी को आज़ादी देना चाहता है और दूसरा पक्ष वह है जो हर किसी की आज़ादी को कुचलकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। जहाँ यह लड़ाई देशों के स्तर पर चल रही है, वहीं यह लड़ाई समाज के स्तर पर भी चल रही है। भगवान कृष्ण की प्रासंगिकता दोनों क्षेत्रों में आज भी है। उस समय के भारत में और आज के हिंदुस्तान में फ़र्क यह है कि उस समय धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं होती थी। उस समय केवल राज्यों की ही लड़ाइयाँ थी, परंतु आज राज्यों की लड़ाइयों के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक लड़ाइयाँ भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं। उस समय केवल राज सत्ता का केंद्र होते थे, परंतु आज राज्यों के साथ साथ धर्म भी सत्ता का केंद्र बन गया है। इस प्रकार लड़ाइयाँ राजनीतिक होने के साथ साथ धार्मिक भी हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि उस समय में केवल राजा और राजा की सेना ही लड़ाई के मैदान में थे, परंतु आज तो समाज का आम आदमी भी लड़ाई के मैदान में उतर गया है। क्योंकि धार्मिक लड़ाइयाँ सेना नहीं लड़ती, न देश लड़ते हैं। धार्मिक लड़ाइयाँ समाज के लोग ही लड़ते हैं। जहाँ देशों के स्तर पर रशिया और चीन हर हाल में मानवता को कुचलकर अपने राज का विस्तार करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में भी कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो हर हाल में मानवता को कुचलकर दूसरों की आज़ादी को समाप्त करके अपना धार्मिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो यह लड़ाई राज्यों से लेकर के आम आदमी तक पहुंच गई है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों ही तरह की लड़ाइयाँ मानवता और स्वतंत्रता को कुचलने वालों और बचाने वालों के बीच में है। आप किस ओर हैं, यह आपको तय करना है। लड़ाई और संघर्ष का मैदान हर जगह तैयार हो गया है। जहां लोकतांत्रिक देशों को कम्युनिस्टों देशों से लड़ना है, वहीं स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को कट्टरवादियों से लड़ना है। संघर्ष भगवान श्री कृष्ण के समय भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। उस समय कंस, दुर्योधन और जरासंध जैसे शैतान थे और आज पुतिन, जिनपिंग और कट्टर धार्मिक आतंकवादी जैसे शैतान है। मित्रों, अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की संस्कृति को भारत और भारत की संस्कृति में बदल देना चाहिए। हिंदुस्तान और भारत का अंतर आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। भारत समृद्ध, धार्मिक दृष्टि से उन्नत और स्वतंत्र समाज वाला शक्तिशाली राष्ट्र था और हिंदुस्तान बाहरी आतंकवादियों और अत्याचारों से घायल, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जर्जर एक देश है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति पर हर किसी ने आक्रमण किया और जिसकी धन क्षमता को हर किसी ने लूटा।
तो भारत और हिंदुस्तान के अंतर को आपको भली भांति से समझ लेना चाहिए। हमें हिंदुस्तान नहीं, हमें भारत चाहिए, और हमें ही आज के हिंदुस्तान को भगवान श्री कृष्ण के भारत में बदल देना चाहिए। धन्यवाद।